धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत प्रथम अध्याय में द्वितीय खंड चल रहा है। आप अपना अपना म्यूट करके रखिए। तो अभी तक जो प्रसंग चला है ऐतरेय उपनिषद में, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सृष्टि किस रूप में बनाई उसकी चर्चा हुई है। 4 लोकों को लेकर के स्पष्ट किया है और उन 4 लोकों के लिए उनके रक्षक 8 देवताओं को बनाया है। फिर उन 8 देवताओं को रहने का स्थान, पुरुष को, मनुष्य के शरीर को बताया है और मनुष्य के शरीर में वो सब प्रविष्ट हुए। यहाँ तक प्रसंग पूरा हुआ है। अब इसके आगे का प्रसंग को आप देखिएगा। 5वां श्लोक है, तम अशनाया पिपासे अब्रूताम आवाभ्याम अभिप्रजानीहि इति ते अब्रवीद एतासु एव वाम देवतासु आभजामि एतासु भागिन्यौ करोमि इति तस्माद् यस्यै कस्यै च देवताय हविर्गृह्यते भागिन्यौ एव अस्याम अशनाया पिपासे भवतः। ये भी एक आलंकारिक वर्णन है। तो कहा जा रहा है तम अशनाया पिपासे अब्रूताम। अब्रूताम ये क्रियापद है। तो कहा जा रहा है तम अशनाया पिपासे अब्रूताम। तम जो है ये परमात्मा के लिए संकेत किया जा रहा है। तम परमात्मानम ईश्वरम, उस ईश्वर से अब्रूताम कहा है। किन्होंने? अशनाया पिपासे, भूख और प्यास। भूख और प्यास ने, इन दोनों ने तम उस परमात्मा से अब्रूताम कहा है। क्या कहा है? आभ्याम अभिप्रजानीहि इति। हम दोनों के लिए भी कुछ करिएगा ना। आपने सभी के लिए कुछ किया है। हमें भी एक चाहिए। भूख ने भी, प्यास ने भी ये निवेदन किया है कि हमारे लिए भी कुछ करिएगा। आपने सभी देवताओं के लिए कुछ किया है, तो हमारे लिए भी कुछ कीजिएगा। भूख और प्यास ने परमात्मा से ये बात कही है। तो वो कहते हैं यानी भूख के लिए भी, प्यास के लिए भी कुछ चाहिए।
क्योंकि भूख लग रही थी आठों देवताओं को, प्यास लग रही थी आठों देवताओं को, उनके लिए तो आधार भी बता दिया और उनका भोजन भी बता दिया, लेकिन भूख और प्यास के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो परमात्मा से भूख और प्यास ने अपनी अर्जी लगाई, मोटी भाषा में कहे तो अब्रूताम, उन दोनों ने परमात्मा से बात कही है। आवाभ्याम, हम दोनों के लिए। अभिप्रजानी ही इति, आप हमारा भी ध्यान रखिएगा, हमारे लिए भी कुछ करिएगा। ते अब्रवीत, ते उन दोनों को, भूख और प्यास उन दोनों को, अब्रवीत परमात्मा ने बोला, कहा, एतासु एव वाम देवतासु आभजामि। देखिए, आप दोनों के लिए अलग से मैं कुछ नहीं करूंगा। भूख और प्यास से परमात्मा ने बोला है, आप दोनों के लिए अलग से कुछ नहीं करूंगा मैं। हाँ, ये काम कर सकता हूं। क्या? वो कहते हैं एतासु एवा, इन्हीं आठों देवताओं में, वाम तुम दोनों को, एतासु देवतासु एवा वाम आभजामि, इन्हीं 8 देवताओं में आपको स्थापित करता हूं। जो वो खाएंगे वही आप लोग खा लेना, आपके लिए अलग से भोजन नहीं मिलेगा। तो कहा है ते अब्रवीत, उन दोनों से परमात्मा ने कहा, एतासु देवतासु एव वाम आभजामि, इन्हीं 8 देवताओं में आपको स्थापित करता हूं, उन्हीं के साथ आपको जोड़ता हूं। क्यों? कहा है एतासु भागिन्यो करोमीति, उन्हीं के अंदर आपको भी भागीदारी बना देता हूं। भागिन्यो का मतलब है भागीदारी, जो वो खाएंगे वही आप लोग खा लेना। तस्मात्, इसीलिए, यस्यै कस्यै च देवताय हविर्गृह्यते, जिस किसी भी देवता के लिए हवि दी जाती है, जिस किसी भी देवता के लिए हम लोग हवि देते हैं, भागिन्यौ एव अस्याम अशनाया पिपासे भवता, और वो जो हवि है वो इस भूख और प्यास के लिए भी बन जाता है। अग्नि देवता के लिए या वायु देवता के लिए अलग अलग देव हैं। तो ये जो पीछे 8 देवताओं को बताया, इन 8 देवताओं के लिए जो हवि दी जाती है हम सब मनुष्यों के द्वारा, वही हवि इस भूख और प्यास के लिए भी हो जाएंगे। ऐसा कह करके परमात्मा ने समाधान किया यहां पर। तो पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आया हो। एक आलंकारिक वर्णन है, इसको आलंकारिक वर्णन के रूप में ही देखिएगा। तो अग्नि के लिए जब कोई हवि दी जाती है तो भूख और प्यास भी उसी हवि को थोड़ा सा वो भी ग्रहण कर लेंगे, वो भी तृप्त हो जाएंगे। आप मेरी ओर देखेंगे तो आपको अभी तृप्ति दिला सकता हूं मैं। हाँ, देखिएगा। तो स्थिति क्या है, समझने का प्रयत्न करना कि एक होता है आदत। चेक करो ना इसमें डबल कितना बचे। रविंद्र जी, आपका बार बार म्यूट खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है या आप लोग खोलते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो देखिएगा, कोई व्यक्ति आदतन, स्वामी जी आपका म्यूट हो गया है। अब मेरे को म्यूट कर दिया किसी ने, अच्छी बात है। मेरे को म्यूट मत करिएगा, अपने आप को म्यूट करिएगा। हाँ जी। तो देखिएगा,
कोई कोई व्यक्ति आदतन जो है किसी के आदी बन जाता है, उसके बिना उसको नींद नहीं आती, उसके बिना उसको तसल्ली नहीं होती, उसके बिना उसकी तृप्ति नहीं होती है। इसको इस रूप में भी आप कह सकते हैं एडिक्ट हो गए वो, मतलब लत लग गई उसको, ऐसा मोटी भाषा में बोला जाता है। आप देखेंगे कोई कोई हवन के पीछे लगा रहता है, चाहे कुछ नहीं करे, वो बड़ा काम, अच्छा काम, परोपकार का काम ना करे, लेकिन हवन में बड़ी श्रद्धा रखता है। जब तक वो हवन नहीं करता ना पूरा, तो उसको तृप्ति नहीं मिलती है। और जैसे वो आहुतियाँ डाल देते हैं ना, तो उसकी भूख जो है समाप्त हो जाती है, उसकी प्यास समाप्त हो जाती है। अग्नि के लिए हवि दे दिया ना उसने, तो उसको भी तृप्ति मिलती है, उसकी भूख भी शांत होती है, उसकी जो भी प्यास है वो भी शांत होती है। तो ऐसा समझ लीजिएगा इसको। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ आदतें जो होती हैं अच्छी तो होती हैं, पर उन अच्छी आदतों में एक सबसे बड़ी खराबी यह है कि केवल वो ही एक अच्छी आदत नहीं रखनी है, और भी आदतें रखनी होती अच्छी। केवल एक आध को लेकर के ही व्यक्ति इतना ज़्यादा उसके पीछे लग जाता है, बाकी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कामों को वो कोने में रख देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उसकी जो भूख है, ये जो प्यास है, उसके लिए कोई हवन के लिए करता होगा, कोई संध्या के लिए करता होगा, कोई कुछ अलग अलग कुछ अच्छी बातें हैं, तो उसके विषय में वो बहुत पर्टिकुलर रहता है, उसके पीछे लगा रहता है। वो खुद तो करता है, ये दूसरों को फोर्स दे दे करके भी करवाने लगता है, और ताबड़ तोबड़ कर देता, मतलब घर को ऐसा बना देता है कि जैसे कि सब ये करें, बाकी बहुत सारे अच्छे काम हैं उसमें कोई ध्यान नहीं होता उसका। तो एक दो चीज़ों में ऐसा ना हो करके बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें करने योग्य है, हमें करना है। तो ये जो भूख और हमारी जो प्यास है, ये इसको शांत करना है। तो जो भी देवता है हमारे जीवन के साथ में, जो जो मुख्य मुख्य विषय है, जो हमारे मुख्य कर्तव्य है, उन सबको भी यदि हम पूरा करेंगे तो हमारी जो भूख है, हमारी जो प्यास है, वो भी बुझ जाएगी, उनको भी हवी मिल जाएगी। ऐसा इसको समझेंगे तो शायद आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी विषय में एक दूसरी बात ये भी कहनी है। एक प्रश्न आया था अग्नि को लेकर के। अग्नि जो है आदित्य बन करके, सूर्य बन करके, उसमें जो पीछे बात आई थी अग्नि और आदित्य। तो जब अग्नि और आदित्य एक ही चीज़ है, अग्नि ही आदित्य है और आदित्य ही अग्नि है, तो ये अलग अलग देवता क्यों बताई गई? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ये अलग अलग देवता क्यों हैं? जब एक ही है तो दोनों को अलग देवता के रूप में क्यों प्रस्तुत किया? ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इसका समाधान ये है कि जब वस्तु एक हो और नाम अलग अलग हों तो क्यों? तो इसका समाधान जो मैंने दिया था आपके सामने, एक वस्तु के इतने सारे नाम क्यों होते हैं? तो इतने सारे नाम होने के पीछे उसके स्वभाव अलग अलग हैं। वस्तु एक ही है लेकिन अलग अलग स्वभाव होते हैं उसके, या अलग अलग उसकी क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं। उनके अलग अलग कर्मों के कारण से उस एक वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अग्नि तो एक ही है, लेकिन उसके कार्य जो है ना बहुत हो गए, बहुत अधिक बढ़ गए उसके। जैसे प्राण तो एक ही है, लेकिन उसके 10 भेद कर दिए, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ऐसे करके 10 भेद कर दिए। अविद्या तो एक ही है, राग करो तो भी अविद्या है, द्वेष करो तो भी अविद्या है, आपको डर लग रहा है तो भी अविद्या है। अविद्या एक है, लेकिन उसके भेद देखिए 5 हो गए। ठीक इसी प्रकार से अग्नि तो एक ही है, लेकिन एक अग्नि, भौतिक अग्नि के रूप में जब जलाते हैं वो अग्नि अलग स्वरूप में दिखाई देती है, सूर्य की अग्नि एक अलग स्वरूप में दिखाई देती है।
किरणों के रूप में दिखाई देती है, रश्मियों के रूप में। तो उसके कार्य भेद से देवता भी अलग हो जाएंगे। तो एक अग्नि देवता के रूप में, एक आदित्य देवता के रूप में। जैसे प्राण तो एक ही है, लेकिन उसके 5 भेद मुख्य कर दिया आपने, मुख्य 5 भेद है। तो एक प्राण देवता है, एक अपान देवता है। ऐसे ही अग्नि देवता अलग है और आदित्य देवता अलग है, उसके कार्यों के कारण। उनके प्रमुख बहुत बड़े मुख्य कार्य हैं। अग्नि के अलग प्रमुख कार्य हैं, आदित्य के अलग प्रमुख कार्य, इसलिए 2 देवता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये इसी प्रसंग में आपको ये बात कही दी है। तो आगे बढ़ते हैं। तृतीय खंड प्रारंभ हो रहा है इसी प्रथम अध्याय के अंतर्गत। स ईक्षत इमे नु लोकाः च लोकपालाः च अन्नम एभ्यः सृजा इति सृजै इति। तो देखिएगा, स ईक्षत, फिर परमात्मा ने ईक्षण किया, फिर विचार किया, फिर मनन किया। क्या मनन किया है, क्या विचार किया है? तो कहा इमे नु लोकाः लोकपाला। इमे, ये जितने भी लोक हैं, 4 लोक, और इमे लोकपालाः, और ये जो इन लोकों की रक्षा करने वाले ये 8 देवता हैं, इनको तो मैंने बना दिया। अच्छी बात है। अन्नम एभ्य सृजै इति, अब इनके अन्न की संरचना करूंगा, इनके लिए अन्न बनाता हूं। एभ्यः अन्नम सृजै, इन सब देवताओं के लिए अन्न का सर्जन करूंगा, अन्न बनाता हूं इन सब के लिए। ये परमात्मा ने ईक्षण किया, विचार किया। सह अपह अभ्यतपत ताभ्यः अभितप्ताभ्यः मूर्ति ही अजायत। या वै सा मूर्ति ही अजायत अन्नम वै तत्। बहुत अच्छी बात कही है। सह अपह अभ्यतपत, सह वह परमात्मा, अपह अप को, जल को लेकर के अभ्यतपत तपाया। देखिए यहां पर भी जल बोला है, पीछे भी जल बोला, यानी अपा शब्द का प्रयोग किया। तो ये अपा का मतलब ये जल नहीं है, यहां अपा शब्द कारण तत्व है, सूक्ष्म तत्व है। जिस वस्तु को बनाना है उसका वो कारण है अपा शब्द। ये जो आपा शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये अपा शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये प्रसंग के अनुसार जिस प्रसंग में अपा शब्द आएगा, आपा शब्द आएगा, और उस आपा शब्द को लेकर के जो वस्तु बनाई जा रही है, इसका मतलब है उस वस्तु का वो रॉ मटेरियल है, कारण है, ऐसा समझ लेना है आपको। तो रॉ मटेरियल के लिए, कारण तत्व के लिए अपह या आपा शब्द का प्रयोग होता है शास्त्रों में। इसलिए कहा सह अपह अभ्यतपत। यह अपशब्द भी स्त्रीलिंग का है, तो इसलिए कहा द्विवचन में है यहाँ अपशब्द भी। सह व परमात्मा ने अपह, अप को लेकर के, अभ्यतपत तपाया। ताभ्य अभितप्ताभ्य, उन अप को यानी उन जलों को यानी उन कारणों को लेकर के जब तपाया है, तो तपे हुए उन जलीय यानी सूक्ष्म कणों में क्या हुआ? मूर्ति अजायता, एक मूर्त द्रव्य बन गया उससे, यानी कारण से कार्य। मूर्ति का मतलब है कार्य द्रव्य। मूर्ति शब्द का अर्थ है कार्य द्रव्य। वो अजायता, उत्पन्न हुआ, यानी उस अपशब्द से या उस अपनामक कारण तत्व से एक मूर्ति, एक कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया है। या वै सा मूर्ति, जो यह मूर्ति है, जो वह, सा का मतलब वह, मूर्ति तो स्त्रीलिंग में इसलिए या सा शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, और वही करते हैं निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से जो वह मूर्ति जो उत्पन्न हुई है, अजायता उत्पन्न हुई है,
अन्नम वै तत्, वही मूर्त अन्न है, वही मूर्ति अन्न है इन देवताओं के लिए। जो भी मूर्ति बन के तैयार हो गई, यानी जो भी कार्यद्रव्य बन करके तैयार हो गया है, अपशब्द या अपह नामक कारण तत्वों को तपा करके उनको संगठित करके परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको एकत्रित किया है। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी को एकत्रित करके पानी डाल करके उसमें तपन क्रिया उत्पन्न करके अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने साधनों को जुटा करके उसको एक पिंड बना करके फिर उसको वो एक घड़े के रूप में बना करके फिर उसको एक भट्टी बना करके उसमें डाल करके उसको तपा देता है। ठीक इसी प्रकार से मानो जैसे कुम्हार घड़े को जिस तरह बनाता है उसी तरह परमात्मा ने उन मूल तत्वों को तपा करके एक मूर्ति पैदा किया है, एक मूर्ति को प्रकट किया है। या वही सा मूर्ति, और वो जो मूर्ति है वही जो उत्पन्न हुई मूर्ति है वही अन्न है इन 8 देवताओं के लिए। ये इस श्लोक का अभिप्राय है। तो अब वो क्या मूर्ति है, क्या है वो अन्न, वो इसकी चर्चा अब आगे करने जा रहे हैं। तद एतत् सृष्टम परांग अत्यजिघांसत् तद वाचा अजिगृक्षत तत् न अशक्नोद वाचा ग्रहीतुम स यद वै एनद वाचा अग्रहिष्यत् अभिव्याहृत्य ह एव अन्नम अत्रप्स्यत्। अत्रप्स्यत् यही है। तो कहते हैं तद एतत् सृष्टम, तद का मतलब है वह परमात्मा ने, एतत् ये जो अन्न है जो दूसरे श्लोक में बोला था उस अन्न को सृष्टम बनाया है। तो बनाया है, उत्पन्न किया है, परांग, और जिस अन्न के रूप में उस तत्व को बनाया है अब वो अन्न दूर होने जा रहा है, दूसरी ओर। जिसके लिए वो अन्न उत्पन्न किया है वो अन्न दूसरी ओर जा रहा है। तो परांग का मतलब है विपरीत जा रहा है। अब आप एक काम करिएगा, जब आप मूली, अभी क्या चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, विंटर चल रहा है ना, अभी मूली, गाजर, ये वो सब ये उत्पन्न करते हैं लोग। खेत में जाइएगा जहाँ पर ये मूली आदि होता है, या कोई भी फूल के पास जाइएगा, उनकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। वनस्पति विज्ञान को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। जब उसको लेने के लिए आप जाओगे ना, वो भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर कुछ तो उनका रिएक्शन से आपको पता लगता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे पौधे होते हैं, उसको पकड़ने लगे तो मुरझा जाएंगे, वो थोड़ा सा ऐसे सुकड़ जाएंगे। कुछ तो एकदम आपको स्पष्ट समझ में आता है हाँ कि इनमें प्रतिक्रिया हो रही है, और कुछ में प्रतिक्रिया हो रही होती है लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती है, पर प्रतिक्रिया तो करती हैं। सब सारी वस्तुएं करती है, प्रत्येक वस्तु प्रतिक्रिया करती, याद रखना। क्योंकि ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे पृथ्वी है और जैसे सूर्य है, सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा होता है और पृथ्वी अपनी ओर खींच रही होती है, पर सामर्थ्य किसका ज्यादा है? सूर्य का ज्यादा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा आप भौतिक विद्या को भी समझने का प्रयत्न करना। आप में से बहुत ज़्यादा समझने वाले भी हैं और हो सकता है कम समझने वाले भी हैं, क्योंकि विषय भी अलग अलग होते हैं ना सबके। कुछ लोगों के मन में आएगा ये कहाँ से ले आएगा, ये पृथ्वी और ये आकर्षण, ये ग्रेविटी, ये सब क्या बोला जा रहा है? उपनिषद पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारी चर्चा विज्ञान की बात कर रहे हैं।
बात विज्ञान की हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना समझना है। जब साहित्यिक दृष्टि से जब वर्णन किया जाता है तो उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये बात आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो आपको लगेगा ये तो क्या गप लगा रहे हैं ये, अब अन्न है और अन्न उधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये तो पिल गपोड़े गप है, ऐसा लगता है। पर साहित्य को साहित्य के रूप में देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। थोड़ा राइट वे में, थोड़ा सम्यक दृष्टि से, राइट एटीट्यूड से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आप देखेंगे हर वस्तु प्रयास करता है अपनी ओर किसी को आकर्षित करने का, जड़ वस्तु है चेतन वस्तु, कोई भी वस्तु। और मैं अक्सर आपके सामने रखता हूं ना, जैसे पुरुष व्यक्ति होता है, पुरुष शरीर में वो स्त्री शरीर को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है, और जो स्त्री शरीर में जो आत्मा है वो पुरुष शरीर में आत्मा को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। यानी चेतन भी एक दूसरे को आकर्षण उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। हम सब आत्मा हैं, परमात्मा से आकर्षित होते हैं, परमात्मा के प्रति हम जाना चाहते हैं, और परमात्मा भी हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आपको कितना समझ में आया या नहीं आया आप जानो, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। कहने का अभिप्राय है चेतन वस्तु भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जड़ वस्तु भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबके अंदर ये जो आकर्षण शक्ति है ये सब वस्तुओं में, जड़ चेतनों में विद्यमान है। तो इन सब बातों को समझ करके देखेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तद एतत् सृष्टम, वह परमात्मा ने इस अन्न को तो बना दिया, लेकिन ये अन्न जो है परांग, थोड़ा सा विपरीत जा रहा है। जब उसको कोई लेने जाएगा तो अपनी शक्ति तो लगाएगा अपनी ओर, उस ओर ना जाने का। अब अधिक शक्ति वाला होगा तो उसको ले लेगा, कम शक्ति वाला है तो वो दूर भाग जाएगा अपनी शक्ति को बढ़ा करके। तो परांग वो दूसरी ओर जाने लगा। अत्यजिघांसत, अत्यजिघांसत का मतलब है भागने की इच्छा। अत्यजिघांसत का मतलब है परांग अत्यजिघांसत, वो दूसरी ओर, विपरीत की ओर वो भागने लगा, अपने आप को दूसरी ओर आकर्षित करने लगा। एंटी ग्रेविटी समझ सकते हैं आप, विपरीत प्रतिक्रिया से वो अन्न जो है अपनी ओर, दूसरी ओर परांगमुख हो गया। तद वाचा, अब वाणी तो वाणी है, वाणी में अग्नि है, आपने पीछे पढ़ा है ना, वाणी के अंदर अग्नि देवता बैठा हुआ है। तो तद वाचा अजिगृक्षत, अजिगृक्षत का मतलब है उसको पकड़ने लगी वाणी। वाणी का काम ही है कि किसी को पकड़ना चाहती है। अब आप भी तो, जिसको कहते हैं ना आप मोटी भाषा के अंदर, कि चुपड़ी चुपड़ी बात करके सामने वाले को अपने अंदर या अपने साथ जोड़ना चाहेंगे या अपने तरफ उसको लेना चाहेंगे। इलेक्शन लड़ते हैं, या आप में से कोई इलेक्शन लड़े हों आर्य समाज के मंत्री प्रधान के लिए, या बाहर कोई भी काउंसलर बनने के लिए, या कोई भी पद हो, राजनीति, किसी की भी राजनीति हो, तो देखेंगे जो लड़ने वाला होता है ना, उसकी कितनी भी शत्रुता हो, उसके पास जाकर के भी उसके पांव छू सकता है वो। बड़ा उसकी वाणी देखना उस समय क्या बोलता है वो आदमी सामने वाले को, ऐसा बोलता है, इससे बढ़कर मतलब मेरे जीवन में ऐसा बोलने वाला कभी नहीं मिला। क्या बोल रहा है ये आदमी, ऐसा लगता है। हमारी वाणी ऐसी है। तो वो वाणी जो है, उसी वाणी को लेकर के यहाँ बोला जा रहा है। तद वाचा अजिगृक्षत, वो जो वाणी है, वो वाणी जो है उस अन्न को ग्रहण करने लगी, पकड़ने लगी। पर अशक्नोद वाचा ग्रहीतुम, लेकिन वो वाणी उस अन्न को पकड़ नहीं सकी, उसके बस की बात नहीं। वो अन्न जो है अपने आप को बचा लिया। स यद एनद वाचा अग्रहिष्यत अभिव्याहृत्या ह एव अन्नम अतृप्स्यत। तो बात कही जा रही है स यद एनद, तो यहां पर सह का मतलब वह, यद एनद वह, ये जो
अन्न है या ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा भी ले सकते हैं यहाँ पर, वह ये जो परमात्मा ने जिस अन्न को बनाया है उस अन्न को वाचा अग्रहिष्यत, यदि वो वाणी उस अन्न को पकड़ लेती या उसी के लिए होती वो अन्न तो पकड़ लेती। अग्रहिष्यत ये लिंग लकार का है, तो लिंग लकार का जो प्रयोग होता है, लिंग लकार का मतलब क्रियापद है, एक ऐसे क्रियापद होता है, ये संभावना में होता। यदि जैसे आप किसी को कह सकते हैं, आपके अपने निकट व्यक्ति को, मैंने कल खीर बनाई थी, मतलब एक सहेली दूसरी सहेली को बोल रही है कल मैंने खीर बनाई थी, कल मैंने खीर बनाई थी, यदि आप आती होती तो आप खाती, आप आई नहीं है इसलिए नहीं खा पाई। अब इसको संस्कृत में कैसे बोले, तो इस संस्कृत में बोलने के लिए यहां पर लिंग लकार यानी एक ऐसा क्रियापद का प्रयोग होता है जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, उसी क्रियापद को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, अग्रहिष्यत। तो कहा स यद एनद वाच अग्रहिष्यत, वह परमात्मा ने जिस अन्न को बनाया है यदि वो अन्न इस वाणी के लिए होता तो अग्रहिष्यत, वो पकड़ लेती वाणी। अभिव्याहृत्य एव अन्नम अतृप्स्यत, तो कहा अभिव्याहृत्य, उसको पकड़ करके, उसको ग्रहण करके निश्चित रूप से उस अन्न को वो वाणी खा करके अतृप्स्यत, वो तृप्त हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। यदि कल मैंने खीर बनाई थी, अगर कल आप आती होती तो खाती, नहीं आ पाई इसलिए नहीं खा पाई। ऐसा एक सहेली किसी सहेली को बोल रही हो, वैसे ये वाक्य है, यदि परमात्मा ने जिस अन्न को बनाया है वो अन्न उस वाणी के लिए बनाया होता तो वाणी उस अन्न को पकड़ लेती और खा करके तृप्त हो जाती, लेकिन उसके लिए बनाया ही नहीं है, इसलिए वो ना पकड़ सकी, ना खा पाई और ना तृप्त हो गई। ये वचन है। अब आप देख लीजिएगा क्या कहना चाहता है। हिंदी में आप अगर इसको जो प्रभावी जो लिखा है उसको आप पकड़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। वाणी से वे उसे न पकड़ सके, वाणी से वे उसे न पकड़ सके, यदि वे अन्न को वाणी से पकड़ पाते तो वाणी द्वारा अन्न कह देने मात्र से ही भूख प्यास शांत हो जाया करती। ये इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, जो हिंदी का जो भाष्यकार है उन्होंने थोड़ा सा इसको अलग रूप दे दिया। यदि वो वाणी उसको पकड़ लेती तो उन्होंने क्या लिखा, यदि वाणी से केवल बोल दिया आपने और बोलने मात्र से ही भूख मिट जाती तो बहुत अच्छी बात है, आप बोल बोल करके अपनी भूख को मिटा सकते हैं, लेकिन केवल बोलने मात्र से भूख नहीं मिटती है, उसको प्राप्त करना होगा, उसको खाना होगा, तब जाकर के भूख मिटेगी। ऐसा इन्होंने दूसरे रूप में दे दिया है, पर इस अलंकारिक वर्णन में ऐसे समझ लेना है आपको कि एक अन्न बनाया है, उस अन्न को ग्रहण करने के लिए वाणी दौड़ पड़ी, लेकिन वो अन्न जो है उसके विपरीत भागने लगा, उसके गिरफ्त में, उसके चुंगल में वो अन्न नहीं आया। यदि वास्तव में परमात्मा ने उस अन्न को उस वाणी के लिए बनाया होता तो निश्चित बात है वो वाणी उसको ग्रहण कर लेती और ग्रहण करके तृप्त हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। ये इसका अभिप्राय है। अब इसके इसी पैटर्न पर, इसी आधार पर आगे के जो भी श्लोक आ रहे हैं कुछ, उनमें भी ऐसी बातें समझते जाना। कहते हैं तत्प्राणेन अजिगृक्षत, तत्प्राणेन अजिगृक्षत, तत् न अशक्नोत प्राणेन ग्रहीतुम, सा यद एनत् प्राणेन
अग्रहिष्यत अभिप्राप्य अभिप्राण्य ह एव अन्नम अतृप्स्यत। अब वाणी तो पीछे हट गई जी, उसके बस की बात नहीं हुई, वाणी उसके पीछे दौड़ करके उस अन्न को पकड़ नहीं पाई। अब बारी आई है प्राण का। अब प्राण जो है उसको पकड़ने का प्रयास करता है। तत् प्राणेन अजिगृक्षत, उस अन्न को प्राणेन अजिगृक्षत, प्राण ने, जो 5 प्राणों में जो मुख्य प्राण है ना, उस प्राण ने अजिगृक्षत, उसको पकड़ना चाहा, उसको अपने अंदर लेना चाहा। तत् न अशक्नोत, पर वो प्राण जो है उसको पकड़ नहीं पाया। तत् न अशक्नोत, अशक्नोत का मतलब है समर्थ नहीं हो पाया, उसको पकड़ नहीं पाया। इसलिए कहा प्राणेन ग्रहीतुम न अशक्नोत, उस अन्न को प्राण के द्वारा ग्रहण नहीं हो पाया है, वो समर्थ नहीं हो पाया है। स यद एनत प्राणेन अग्रहिष्यत, यदि वह प्राण के द्वारा गृहीत होता तो अभिप्राण्य एव अन्नम अतृप्स्यत। अभिप्राण्य का मतलब है वो प्राण, जैसे प्राण का क्या काम है, प्राण लेना, श्वास लेना, तो ऐसे ही वो प्राण जो है उस अन्न को लेकर के ग्रहण करके, उस अन्न को ग्रहण करके अतृप्स्यत, वो तृप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब प्राण उस अन्न को खाएगा तो कैसे खाएगा जी? जैसे सांस, वायु को, बाहर के प्राण को हम अंदर श्वास के माध्यम से लेते हैं, तो ऐसे ही उस प्राण ने उसको लेना चाहा लेकिन नहीं ले पाया, और जब ले ही नहीं पाया तो तृप्त भी नहीं हो पाया। इसका यह अभिप्राय। अर्थात सार के रूप में बोलूं तो प्राण ने भी उस अन्न को ग्रहण करना चाहा, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाया और तृप्त भी नहीं हो पाया। ये इसका अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं। तत् चक्षुषा अजिगृक्षत, तत् न अशक्नोत चक्षुषा ग्रहीतुम। स यद एनत चक्षुषा अग्रहिष्यत दृष्ट्वा ह एव अन्नम अतृप्स्यत। तो कहा उस तत् का मतलब उस अन्न को चक्षुषा, आंख से, अजिगृक्षत, ग्रहण करने की चेष्टा हुई, यानी आंख ने उस अन्न को पकड़ना चाहा। तत् न अशक्नो चक्षुषा ग्रहीतुम, वो अपनी आंख से उसको पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ, यह समर्थ नहीं हुई। सा यद एनत चक्षुषा अग्रहिष्यत, यदि वह आंख से उस अन्न को ग्रहण कर लेती तो दृष्ट्वा ह एव, उसको देख करके ही, उस अन्न को देख करके ही वो तृप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अर्थात चक्षु ने भी उस अन्न को ग्रहण नहीं किया, नहीं कर पाई। इसका यह अभिप्राय है। तो आगे देखिएगा। तश्रोत्रेण अजिगृक्षत तन्न अशक्नो श्रोत्रेण ग्रहीतुम, न यद एनत श्रोत्रेण अग्रहिष्यत श्रुत्वा ह एव अन्नम अतृप्स्यत। उस अन्न को श्रोत्र ने, कानों ने ग्रहण करने का प्रयास किया, पर वो कानों से ग्रहण करने में वो असमर्थ हुए। वह यदि उस अन्न को श्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो सुनकर के ही, उस अन्न के बारे में सुनकर के ही तृप्त हो जाते कान, पर ऐसा नहीं हो पाया। स्वामी जी नंबर 5 रह गया, इसमें अन्न को आंख वाला चक्षुषा। हो गया जी, आप नहीं सुन रहे होंगे, हो गया, बता दिया उसके बारे में जी। तो कानों ने भी कर नहीं पाए जी, कान भी उस अन्न को नहीं खा पाए, यानी ग्रहण नहीं कर पाए।
अब आगे कहा जा रहा है तत्त्वचा अजिगृक्षत तन्न अशक्नोत् त्वचा गृहीतुम स यद एन त्वचा अग्रहिष्यत स्पृष्ट्वा ह एव अन्नम अतृप्स्यत। उस अन्न को त्वचा ने, स्किन, त्वचा ने ग्रहण करना चाहा, पर त्वचा से भी वो गृहित नहीं हो पाया वो अन्न। यदि उस अन्न को त्वचा ग्रहण कर लेती तो केवल छू करके, उस अन्न को स्पर्श करके ही वो त्वचा तृप्त हो जाती, पर ऐसा नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। तत् मनसा अजिघृक्षत तत् न अशक्नोत् मनसा ग्रहीतुम स यद एनम य एनत मनसा अग्रहिष्यत ध्यात्वा ह एव अन्नम अतृप्स्यत। बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं तत् मनसा अजिगृक्षत, उस अन्न को मन के द्वारा पकड़ना चाहा, यानी मन ने उसको पकड़ने चाहा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मन ने उस अन्न को पकड़ना चाहा, ग्रहण करना चाहा, पर मन के द्वारा वो अन्न गृहीत नहीं हो पाया। स यद एनत मनसा अग्रहिष्यत, यदि उस अन्न को वो मन के द्वारा गृहीत होता तो ध्यात्वा, केवल उसका ध्यान करके मतलब उस अन्न के बारे में विचार करके ही अतृप्स्यत, वो मन तृप्त हो जाता, पर ऐसा नहीं हो पाया। अंत में ये सब देवताओं को लेकर के बोला जा रहा है जी, ये सारे देवताओं को लेकर के ये बात आ रही आगे। तत् शिष्णेन अजिगृक्षत तन्न अशक्नोत् शिष्णेन गृहीतुम स यद एनत शिष्णेन अग्रहिष्यत विसृज्य ह एव अन्नम अतृप्स्यत। तो कहा है उस अन्न को मूत्रेंद्रिय ने ग्रहण करना चाहा, पर वो मूत्रेंद्रिय के द्वारा वो गृहीत नहीं हो पाया। यदि वो मूत्रेंद्रिय उस अन्न को ग्रहण कर लेता या कर लेती तो विसृज्य, जैसे मूत्र त्याग कर लेते हैं, तो मूत्र त्याग करके ही या त्याग करके ही उस अन्न को वो तृप्त हो जाता या तृप्त हो जाती, पर वो मूत्रेंद्रिय भी उस अन्न को ग्रहण नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हैं। तद अपानेन अजिगृक्षत तद आवयत सा एषा अन्नस्य ग्रह यद वायु अन्नायुर्वा एषा यद वायु। अब थोड़ा यहां आकर के परिवर्तन हुआ है। तो कहते हैं तद, उस अन्न को, अपानेन, अपान नामक जो प्राण है उसने प्रयास किया, अजिगृक्षत, उसको पकड़ना चाहा, तद आवयत, उसके पकड़ में आ गया वो अन्न। अपान वायु ने उस अन्न को पकड़ने का प्रयास किया है, तो कहा तद आवयत, तद आवयत, उसके पकड़ में आ गया वो अन्न। स एषः अन्नस्य ग्रह, स एषः, वह ये जो अपान नामक प्राण है वो अन्नस्य ग्रह, वास्तव में उस अन्न का वो ग्रह, ग्रह का मतलब है पकड़ने वाला है, उसको लेने वाला। यद वायु अन्नायुर्वा एष यद वायु। तो कहते हैं यद वायु, ये जो वायु है अपान के रूप में, वास्तव में ये अन्नायु है, ये अन्न को लेने वाला वायु है, ये अन्न को ग्रहण करने वाला अपान नामक वायु है। ऐसा यद वायु, ये जो कुछ भी वायु है यहाँ पर, ये वायु वास्तव में ये अपान नामक वायु है, यही वास्तव में अन्न को ग्रहण करता है। हमारे शरीर के अंदर भी जो अन्न को ग्रहण करता है, लेता है, वो अपान नामक वायु ही ग्रहण करता है। उसका ये काम है अपान नामक प्राण का। जो भी हम खाते पीते हैं
वो अपान नामक वायु जो है वो ग्रहण करता है। ये यहाँ पर बात कही है। तो इस पूरे प्रसंग में बात तो बहुत सरल बात कही है कि जिसके लिए जो वस्तु बनाई गई है वो वस्तु उसी के लिए ही होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है। और इन सारी बातों को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, बहुत सरल बातें हैं, ऐसा आपके मन में आ जाए तो ये बिल्कुल सरल नहीं है। मतलब हमने बहुत जल्दी से इतने सारे श्लोकों को, देखिए कहाँ से हमने प्रारंभ किया, पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक 10 श्लोकों को थोड़े से समय में हमने पूरा कर दिया। बहुत सरल लग रहा है पर इतना सरल नहीं है। जो बात कही जा रही है उसको व्यवहारिक तौर पर थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो बड़ा कठिन है ये। उदाहरण के लिए वाणी की बात आई। वाणी ने उस अन्न को ग्रहण करना चाहा लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाई। अगर वाणी ग्रहण कर लेती तो बोलने मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं आप, केवल बोलने मात्र से तृप्त हो जाते हैं आप, पर ऐसे नहीं होते हो ना आप। हाँ जी, लड्डू लड्डू बोल दो तो तृप्त हो जाओगे। लड्डू लड्डू बोलते जाइए तृप्त हो जाओगे। या अभी मेरा क्लास पूरी हो जाए ना उसके बाद में फिर आप कहेंगे हाँ जी लाओ जी कुछ खाते हैं, समय हो रहा है, डिनर करने का वक्त आएगा ना आपके लिए। और लाना कुछ नहीं है, बहुत समय बच जाएगा आपके घर वालों के लिए ये बनाने आदि का चक्कर सब। बस केवल आने से बोलो हाँ जी क्या खाना है, राजमा चावल या फलाना, वो नाम लेते रहे ना, तृप्त हो जाना, बस हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। एक उदाहरण मात्र है, ऐसे सबके साथ जोड़ दीजिएगा। तो जो वस्तु जिसके लिए है उसका तो प्रयोग करना ही होगा हमें। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूं, ये जो हमारे पास में दो मुख्य चीजें हैं जिसको लेकर के हम बड़े अहंकार करते हैं। एक है नॉलेज, जानकारी, जिसको लेकर के हम बहुत अपने आप को पता नहीं क्या मान लेते हैं। मेरे को पता है, सब पता है, सब पता है, सब पता है, सब पता है। एक तो ये है। और अपने आप को भी हम ये बताते हैं कि मैं भक्त हूं, मैं बहुत बड़े भक्त हूं जी। देखो जी सब भगवान ने, ये सब भगवान ने दिया है जी, सब भगवान का, सब भगवान का है। बड़े भक्त बनते हैं तो हमारी भक्ति जो है धरी की धरी रह जाती है और हमारा सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। मैं बोलता ही रहता हूं हमेशा, अभी भी बोल रहा हूं मैं। जब तक हमारा वो ज्ञान क्रिया में नहीं आए, हमारी ये जो भक्ति क्रिया में ना आए तो व्यर्थ है वो भक्ति। अभी बोल रहा था ना, आदमी संध्या के लिए, कोई देखे ना बिना संध्या की वो भोजन ग्रहण नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अरे भले आदमी संध्या का वक्त तो निकल गया, जिस वक्त करना था वो तो निकल गया, अब खा ले पी ले सब कर ले, बाद में जब शांति आ जाएगी आपके दिमाग में फिर आराम से बाद में बैठ के कर लेना। वो जो रूटीन का समय है वो तो निकल गया। नहीं जी, वो जिद करता है, पता नहीं मन लग रहा है नहीं लग रहा है, उसका क्या हो रहा है, वो सब कुछ नहीं करता, बस संध्या करनी है। अगर मान लो खाने के बाद में शांति से तृप्ति से बाद में सोते वक्त या जब भी अगर वो कर लेता ना वो संध्या, अच्छा रहता अपेक्षा से, पर वो ऐसा नहीं करता है। तो ये जो हमारा ज्ञान है, ये जो हमारी भक्ति है, ये तभी तक अच्छे होते हैं जब उस ज्ञान को, उस भक्ति को क्रिया रूप देंगे हम लोग। अगर उस क्रिया रूप में उसको नहीं देंगे ना तो हमारी भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। दिखाते रहे ना दुनिया को कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, साधु हूँ और सन्यासी हूँ, ये हूँ वो हूँ, दिखाते रहो। दुनिया तो दुनिया है, दुनिया जो है आपके बातों में आ जाती है, आपके रंग रूप को, आपके आकार प्रकार को, आपके ऊपर ही जो रैपर है ना, जो ऊपर का जो कवर, उससे बहुत प्रभावित होती है दुनिया। अंदर आपका कैसा है कर्म, उससे प्रभावित नहीं होती, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ ना, जैसे जो
गरीब बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, उन स्कूलों के आसपास में स्टेशनरी के कुछ स्टॉल्स लगे रहते हैं, दुकान से डिब्बे के रूप में, खोल के रूप में ऐसे छोटे छोटे बना के रखते हैं, जिसमें पेंसिल, रबर और नोटबुक और ये ऐसे ऐसे कुछ रखते हैं। और जब नोटबुक देखा ना आपने, कॉपियाँ जो होती हैं ऐसे चमकीले भड़कीले ऐसे आकर्षक होते हैं, उसके ऊपर पता नहीं किस किस का चित्र होते हैं, बहुत अच्छा उसका कवर होता है, बहुत आकर्षक होता है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, और जो सबसे बड़ी आकर्षक नोटबुक होता है वो लेते हैं वो, और जैसे वो उसका पेज खोल करके पेन रखेंगे ना तो आर पार हो जाता है। कुछ भी लिखोगे ना तो बिल्कुल पीछे का दूसरे पेज में आप लिख ही नहीं सकते, इतना मतलब घटिया सा घटिया कागज होता है। और ऊपर का जो कवर होता है ना, उसका जो रैपर होता है ऊपर का, बहुत जबरदस्त होता है। तो ये हमारा जो जीवन है, हम अपने ज्ञान को एक कवर के रूप में दिखाते दुनिया के सामने। और जो बैठ करके आंख मीच करके 1 घंटा आप देखेंगे ना, कोई कोई आदमी ऐसा रहता है बिल्कुल हिलता नहीं डुलता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्टिल होकर के स्टैचू की तरह बैठा रहता है। उसको देख, अरे बाप रे, देखो कितने देर से बैठा ये आदमी, हिलता तक नहीं, क्या तप है इस आदमी का। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तप है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ऐसे ऐसे कुछ भक्तियां हम लोग ऐसे ऐसे भक्त बनकर के दिखाते हैं दुनिया को, सब प्रभावित होते हैं। लेकिन अंदर से वो भक्त है या नहीं, उसका मन भगवान में लगा हुआ है, पता नहीं अंदर क्या खुरापात कर रहा है, किसी को नहीं पता, ईश्वर के अलावा किसी को नहीं पता है। तो हमारा जितना भी ज्ञान है और ये जितनी भी भक्ति है, ये सब व्यर्थ सा हो जाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है, ये सब उदाहरण जो दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये कहना चाहते हैं जिसके लिए जो वस्तु है उसका उसी को मिलेगा, उसके पीछे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलने का है। तो हमारा ज्ञान क्रियान्वित हो जाए तब निश्चित बात है हम बहुत आगे बढ़ेंगे, आसानी से बढ़ जाएंगे। हाँ जी करना बहुत सरल होता है, सत्य वचन बोलना बहुत सरल होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये भी बहुत सरल होता है कहना, पर करेगा कौन? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए जो समझ में बात आती है उसको क्रिया में लाना है। जो भक्ति हम दिखा रहे हैं उसको क्रिया रूप में लाना है, व्यवहार में लाना है उसको, तब जाकर के ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रसंग अलग आ रहा है। सईक्षता, फिर ईक्षण क्रिया है तो नया प्रसंग शुरू होगा, उस नए प्रसंग को कल देखते हैं। एक प्रश्न और आया हुआ है मेरे पास में, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक प्रश्न आया है कि ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ईश्वर की भक्ति की पहली सीढ़ी है कि किसी से भी द्वेष न करना, लेकिन स्वामी जी, यानी मेरे को संबोधित कर रहे हैं, स्वामी जी द्वेष तो आत्मा का गुण भी है, कृपया इसका समाधान करने का कृपा करें। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की भक्ति ठीक से हो जाए, उसके लिए पहली सीढ़ी है कि द्वेष ना हो। द्वेष जब नहीं करेंगे तो भक्ति ठीक से चलने लगेगी, यानी भक्ति जो है, उपासना जो है ठीक होने लगेगी। द्वेष नहीं होना चाहिए, एक बात है। और दूसरी ओर से ये बोला जा रहा है कि द्वेष तो आत्मा का गुण है। जब आत्मा का गुण है तो उस द्वेष को कैसे हटाया जाए, प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है। तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब आत्मा के गुणों की चर्चा होती है तो वहां पर द्वेष भी आत्मा के गुण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब आत्मा के और विस्तार से गुणों को समझना चाहेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में 9वें समोल्लास में आत्मा के 24 गुण बताए, उनमें भी द्वेष है, आत्मा का अपना गुण द्वेष। एक ओर से कहा जा रहा है द्वेष को हटा दो, और एक ओर से बताया जा रहा है उसका स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव को कोई नहीं हटा सकता है। भगवान भी चाहे ना, भगवान भी अगर चाहे, सर्वशक्तिमान भले हो, लेकिन मेरे किसी भी गुण को हटा नहीं सकता। मुझ आत्मा का स्वाभाविक गुण जो भी होगा कोई नहीं हटा सकता,
वस्तु के स्वरूप को डिस्ट्रॉय कोई नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है, द्वेष आत्मा का गुण है तो उसको दूर कैसे करें? सरल इसका उत्तर ये है, द्वेष दो प्रकार का है। एक द्वेष वो होता है जो सबके अंदर एक जैसा होता है। हाँ, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। एक द्वेष वो है जो सबके अंदर एक जैसा होता है, अलग अलग द्वेष नहीं होता है, एक जैसा होता है सबके अंदर। वो वाला द्वेष है, वो स्वभाव है हमारा। और एक ऐसा द्वेष होता है जो सबके अंदर अलग अलग होता है। जैसे आप अपने पति से भी द्वेष करते कभी कभी बीच बीच में, पत्नी से भी द्वेष करते कभी कभी बीच बीच में, निरंतर नहीं कर सकते आप। है क्या कोई आप में से कोई ऐसा लगातार अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से, जो भी आपके निकट के अपने लोग हैं, कभी कभी आप जब परेशान हो जाते हैं, जब आपकी बात नहीं मानते वो लोग, तब आपको द्वेष उत्पन्न होता है उन निकट के निकट व्यक्ति के प्रति भी। ये जो द्वेष है वो अलग अलग है। आप कोई पति से द्वेष कर रहे हैं तो कोई सास से द्वेष कर रही हैं, कोई बहू से द्वेष कर रही है, कोई मेरे से द्वेष कर रहा है, कोई मैं किसी और से, ये सबके अलग अलग द्वेष हैं। ये जो अलग अलग द्वेष हैं ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसको समझने का यही अच्छा अवसर है। दुख से द्वेष आप सब करते हैं, एक प्रकार का द्वेष सबके अंदर है। जैसा द्वेष मैं करता हूं दुख से, वैसा ही सेम टू सेम आप सब करते हैं। आप में से कोई दुख नहीं चाहते हैं। चलिए छोटे मोटे दुख की बात नहीं करता हूं, बड़ा दुख समझ लीजिएगा। बड़ा दुख आ जाए आपके जीवन में, एक बात करूं, बुरा बिल्कुल मत मानना। आप इच्छा करो मेरे को कोरोना हो जाए और लास्ट स्टेज का हो जाए, चाहोगे? कोई नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। ये जो टेररिस्ट है ना, वो भी नहीं चाहेगा। ऐसा जो बड़ा दुख है ना, उस दुख को कोई नहीं चाहता। बड़ा दुख छोड़ दीजिए, छोटा दुख भी नहीं चाहता कोई। तो दुख से द्वेष सबके अंदर एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता। ये जो द्वेष है ये आत्मा का स्वभाव है और ये गलत नहीं है, इसको रखना ही है हमको, क्योंकि हमारा स्वभाव है, इसको आप हटा भी नहीं सकते। ये आत्मा का स्वभाव है। ये द्वेष अलग है। मेरे को राजमा पसंद नहीं है, मेरे को भिंडी पसंद नहीं है, मेरे को लौकी पसंद नहीं है, उसे हम द्वेष करते हैं। मेरे को वो आदमी ठीक नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगती, ये वस्त्र ठीक नहीं है, वो मकान ठीक नहीं, ये गाड़ी ठीक नहीं है। अगर वही आपको मिल जाए जो आपको ठीक नहीं लगता, फिर आप उससे द्वेष करेंगे। ये अलग अलग प्रकार के द्वेष है जो अविद्या से युक्त होकर के द्वेष करते हैं। जो भी अविद्या से युक्त होकर के द्वेष करते हैं, वो द्वेष को हटाने की बात हो रही है। और मेरे को दुख नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहिए, ये द्वेष अविद्या से नहीं, ये विद्या से है। द्वेष विद्या से भी होता है और द्वेष अविद्या से भी होता है। जो द्वेष विद्यापूर्वक है वो हमारा स्वभाव है, और जो द्वेष अविद्या से होता है वो हमारा स्वभाव नहीं है, उसी को हमें हटाना है। तो ये प्रश्नकर्ता का उत्तर है। इसी पर उनका अगला एक प्रश्न बनाया उन्होंने कि कोई व्यक्ति हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हमें उससे द्वेष होना स्वाभाविक है। स्वामी जी, ये तो बहुत मुश्किल है, इससे कैसे छूटे? कोई व्यक्ति हमसे मिसबिहेव करता है और जो भी करेगा तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, पर हम ये द्वेष उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हो जाता है। बड़ा मुश्किल है, इसको कैसे दूर करें? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। मैं तो बहुत बार इसका उत्तर दे चुका हूं, फिर दे देता हूं। कोई तो छोड़ दीजिएगा, आपके अपने लोग आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी कभी ना कभी हो जाता है। तो मैं उसका समाधान यही करता हूं, उसको सहन करिए
और कोई उत्तर नहीं है दुनिया में, और कोई उपाय नहीं है सहन किए बिना। कब तक करें? जब तक जिंदा है तब तक करना है होगा। ये तो बहुत सरल बात है। मैं तो ये बोलता हूं आपके सिर पर बैठ के नाचे वो लोग, तो भी आपको शांत होकर के बैठना, तब स्टिल होकर के बैठना है। जैसे ध्यान करने के लिए स्टिल होता है ना, शरीर को बिल्कुल स्थिर करके ऐसे बैठ जाना। हाँ भाई बैठ जाओ मेरे सिर पर और नाचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या मिसबिहेव करते हैं, करने दो उनको, सहन करो ना। भगवान ने सहोसी सहो मई देही कहा, सहन करो। सहन करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने अपने लोग हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, अपने घर के हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सहन करो। ये मान करके चलना होता है। ये तो सुअवसर है। ये अपेक्षा रखो कोई मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा, कोई मेरे को गाली नहीं दे रहा है, कोई मेरे को भला बुरा नहीं कह रहा है, ये अपेक्षा रखनी चाहिए ताकि उसी से आप आगे बढ़ते हैं। ये आध्यात्मिक मार्ग में ये बहुत जरूरी है अगर आगे बढ़ना है। और भौतिक मार्ग में ये जरूरी नहीं होता। वहां पर तो टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा उत्तर देना होता है, नहीं तो मैं जी नहीं पाता आदमी। और वो भी उत्तर जैसे को तैसा कौन दे सकता, ये भी समझ लेना। हाँ, विद्यार्थी नहीं दे सकता, ऐसा देगा वो विद्या अर्जन नहीं कर सकता, वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकती। इसी के चक्कर में हो जाएगा कुछ ना कुछ, उसका बहुत बुरा हो जाएगा उसका। इसलिए विद्यार्थी जैसे को तैसा उत्तर नहीं दे सकता। सन्यासी तो बिल्कुल नहीं दे सकता, वानप्रस्थी भी नहीं दे सकता। और रहा एक गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में भी 4 वर्ण हैं। उन 4 वर्णों में ब्राह्मण नहीं दे सकता, ब्राह्मण गृहस्थी। वैश्य गृहस्थी भी नहीं दे सकता, शूद्र गृहस्थी भी नहीं दे सकता जैसे कुछ ऐसा उत्तर। केवल एक बचता है क्षत्रिय। अगर आप पुलिस में हो, आप मिलिट्री में हो, या आप कोई ऐसे प्रशासनिक सेवा में हो, तो आप जैसे कुछ ऐसा उत्तर दे सकते हो। अगर नहीं हो, चुपचाप सहन करो और कोई उत्तर नहीं। और अपने लक्ष्य में उसको बाधक मत पैदा करो। जो आपका लक्ष्य, उस लक्ष्य में आगे बढ़ो। कोई बोलता है ऐसा, ये मानकर कि चलो उसका नॉलेज ही ऐसा है, उसका ज्ञान ही ऐसा है, करने दो, कोई बात नहीं। इससे तो जी बहुत बुराई फैलेगी, वो फैलेगी, उसको ठीक करने वाले दूसरे हैं। आपसे सहन नहीं होता है ना, तो किसी क्षत्रिय को बता देने का, उसके हवाला कर देना। स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा, जी अगर कोई ऐसा करेगा तो आप क्या करोगे? तो मैं किसी राजा का पीठ जो है थपथपाता हूं, किसी के राजा के पीठ पर थपथपाऊंगा, उसको उकसाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा उनका वर्णन आता है। अगर आपके साथ कुछ कोई करेगा तो आप कैसे सहन करें? सत्य को, असत्य को नहीं सहन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप भी मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं अन्याय को, असत्य को और पाप को, जो गलत करने वाले उनको सहन करके और इतिश्री मत करना, बिल्कुल सहन नहीं करना, पर द्वेष पैदा नहीं करना है। वो काम दूसरे को सौंपना जिसका काम होता है। आजकल बहुत साधन है, उन साधनों का प्रयोग करो और जिनका वो काम है उनको दे दो। क्योंकि ऐसा होता है, जिस कर्तव्य को जो पूरा कर सकता है उसके हवाले करने से ही व्यवस्था होती है। सब लोग व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते, और अगर ले लेंगे तो फिर अराजकता हो जाएगी। तो इस बात को भी समझ करके हम सबको चलना चाहिए। तो ठीक है। हाँ जी। ओम स्वामी जी, नमस्ते जी। जी स्वामी जी, ये जो आपने आत्मा का गुण बताया है, द्वेष जो है ये अलग तरह का है। मतलब इसको हम पॉजिटिव लें स्वामी जी। मतलब ये हमारा एक सहायक गुण है कि हमें अगर दुख से छूटने के लिए, हम दुख से जो द्वेष करते हैं और सुख की और मतलब जाने के लिए है ये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुख को प्राप्त करने का ही द्वेष है ये जो हमारे में दुख के प्रति जो द्वेष है वो सुख को पाने के लिए होता है। जी 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 स्वामी जी। जी और स्वामी जी, दूसरा जो आंसर आपने दिया कि हमें सहन करना है, जी स्वामी जी उसके लिए समय तो बहुत लगेगा, क्योंकि हम चुप बैठ सकते हैं
कि ठीक है कर लो आप जैसा करते हो जी सामने वाले को। जी लेकिन स्वामी जी अंदर की स्थिति तो इतनी आसान नहीं होती कि जल्दी से चेंज हो जाए, हाँ जी क्योंकि इतने जी, समझ गए आपकी बात को। अगर आसान होता तो सभी लोग मुक्ति को एकदम प्राप्त कर लेते। आप जितने भी पढ़ रहे हैं, अभी जितने महीनों से हम पढ़ रहे थे, ये तो पहली उपनिषद में सारी बातें आ चुकी हैं, आपने सुन लिया है। आप उनको करके मुक्ति में चले जाते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे आप, इतना आसान नहीं है। पूरा जीवन लग जाता है, एक नहीं अनेक जीवन चाहिए, तब तक सहन करना पड़ेगा। किसी के डर से चुप रह सकते हैं हम, सामने वाला मान लो हावी है या बड़ा है तो हम उससे शर्म करके चुप रह सकते हैं या डर के चुप रह सकते हैं, लेकिन भीतर से तो हलचल मची ही रहती है स्वामी जी। नहीं, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ, मेरा उत्तर ये नहीं कि ऊपर ऊपर से आप शांत रहो और अंदर हलचल मचाओ। मेरा उत्तर है मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों से अपने आप को शांत रखना है। आपने शरीर से शांत रख लिया, डर से या किसी कारण से, और वाणी से, लेकिन मन को तो एक्टिव रखा है, थोड़ा सहन कर रहे हैं। आप सहन ही नहीं कर रहे हो। सहन तो तीनों से करना है आपको। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति